आप सभी को राम राम। मैं अपने इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। साथ में आप सभी के इष्ट गुरु और माता पिता को प्रणाम करती हूँ। मैं रश्मि अपने इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों के सामने आई हूँ। दरअसल इस बीच में पर्व त्योहार का भी मौसम था। दूसरा, मुझे एक रिसर्च पेपर तैयार करना था। तो मैंने जो रिसर्च पेपर सबमिट किया है उसका टॉपिक मैंने विवाह लिया था। तो आज हम विवाह से संबंधित ही कुछ बातचीत करेंगे। भारत में विवाह को बहुत महत्व दिया जाता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है या नहीं होती, लड़का या लड़की, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, तो जिनकी शादी नहीं होती वो तो परेशान होते ही हैं, उनके पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। अगर बच्चे की शादी नहीं होती तो माता पिता ऐसा समझते हैं कि हमारा स्टेटस लेवल कम हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी को ही अपना पहला लक्ष्य या आखिरी लक्ष्य नहीं मानना चाहिए। हाँ, सही है, सामाजिक संगठन के लिए, संरचना के लिए शादी जरूरी है, पर अगर नहीं हो रही है या फिर कुंडली में कुछ बातें हैं या उस विवाह से संबंधित कोई ग्रह गोचर खराब है, कमज़ोर है, तो नहीं हुई तो आप इसको नॉर्मल ही लीजिए। वरना क्या होता है कि व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो ये कुछ जनरल सी बातें थी। लेकिन अगर आप शादी करना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ उपाय करना पड़ेगा। अगर ग्रह गोचर कमज़ोर है कुंडली में तब तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसको उपाय करना है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और 4-5 साल के बाद हम उससे शादी का सारा उपाय करवा रहे हैं कि शादी का एज होगा तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसको उपाय करना चाहिए। जिनका भी एज 29 ईयर्स से ज़्यादा है, ज़्यादा हो गया है, जिनकी कुंडली में मंगल दोष है, जिनकी कुंडली का 4th हाउस सूर्य, मंगल या राहु से प्रभावित है, जिनकी कुंडली का 7th हाउस सूर्य, मंगल, शनि या राहु केतु से प्रभावित है, जिनकी कुंडली का 8th हाउस शनि, मंगल या राहु से प्रभावित है, जिनका शुक्र कमज़ोर है, जिनकी हथेली में बुध का हिस्सा कमज़ोर है, जिनके माता पिता का हेल्थ खराब रहता है या फिर उनका व्यवसाय नहीं चलता है, जिनको नशा करने की आदत है, जिनको ब्लैक कलर या ग्रे कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, जिन्हें उदासी बहुत घेरती है, ख़ास तौर पे शाम के समय, जिनकी कुंडली में पितृदोष है या स्वऋण दोष है, और जिन स्त्रियों को मासिक धर्म में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको शादी का उपाय ज़रूर करना चाहिए अगर आप शादी करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल खराब है, 7th हाउस को अगर मंगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या फिर विवाह से संबंधित जो भी ग्रह है या जो भी हाउस है उसमें अगर मंगल परेशान कर रहा है तो हम क्या उपाय कर सकते हैं। हम माँ या माँ समान स्त्री का अनादर न करें, उनकी सेवा करनी चाहिए जहाँ तक संभव हो सके। साधु संत की सेवा करनी चाहिए। अब साधु संत का मतलब आप ये नहीं समझिए कि जो गेरुआ वस्त्र पहन रखा है वही साधु संत है, वो तो होते ही हैं, लेकिन जिनका हृदय विशाल है, जो मन से बहुत स्वच्छ और पवित्र हैं, साफ हैं, वो भी साधु संत की ही कैटेगरी में आते हैं। तो उनका दिल कभी ना दुखाएं। बंदरों की सेवा करें। हाँ, बंदर की सेवा करना भी मंगल का उपाय होता है, तो बंदरों की सेवा करें। लाल मिर्च का सेवन बिल्कुल ही बंद कर दें। चावल धोकर बहते हुए पानी में प्रवाहित करें। चांदी की ठोस गोली पहने। कुश के आसन पर बैठकर ओम क्रांग क्रीं क्रौंग सह भूमाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। एक मिट्टी के बर्तन में 5 लाल ईंट रखकर आप किसी निर्जन स्थान में दबा दें। तो ये जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए ये उपाय था। एक मैं अलग से बता रही हूँ कि जिनकी शादी हो गई है और उनकी कुंडली में मंगल दोष है,
तो पति पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है या फिर शादी के बाद कोई एक बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। अगर मंगल दोष है तो शादी के बाद कोई एक ज़्यादा बीमार रहता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और ये जप आपको स्वयं करना है। तो इससे स्थिति में सुधार लाया जा सकता है। तो ये तो था मंगल की बात है। अब शनि की बात। जिनकी कुंडली में शनि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शादी नहीं हो रही है, तो अगर शनि 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है तो आपको ऐसे में बेमेल विवाह करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि बेमेल विवाह का मतलब क्या होता है? तो बेमेल विवाह का मतलब है कि आप अपने लिए परफेक्ट मैच ना खोजें या फिर आपके जो माता पिता हैं वो अपने बच्चे के लिए परफेक्ट मैच ना ढूंढें। पहला जो आता है इस कैटेगरी में कि आप इंटरकास्ट मैरिज करें, अपनी जाति से बाहर शादी करें। एज डिफरेंस लड़का और लड़की में बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर जिसकी शादी होने वाली है, लड़का या लड़की दोनों, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है तो उसके लिए ऐसे जीवन साथी की तलाश करें जो लो हो, ठीक ठाक हो, एकदम बहुत उसके जैसा ही बहुत सुंदर नहीं हो। ये भी बेमेल की कैटेगरी में आता है। एक अगर हाईली एम्बिशियस है तो दूसरे को एम्बिशन का मतलब ही नहीं पता है, तो इस तरह की जो शादी होती है वो बेमेल विवाह के कैटेगरी में आता है। तो इसी तरह की शादी आपको सूट भी करेगा, क्योंकि अगर शनि 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है और आप परफेक्ट मैच ढूंढ रहे हैं तो शादी नहीं होगी। अगर किसी कारणवश हो भी गई तो वो शादी टिकेगी नहीं। शादी वही टिकेगी जो बेमेल होगी शनि के केस में। तो ये शनि का बात था। अब सूर्य अगर शादी वाले ग्रह को या शादी वाले हाउस को प्रभावित कर रहा है तो उसके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हम सूर्य पूजा करें और संडे को बतासा पानी में प्रवाहित करें। नेक्स्ट, केतु अगर प्रभावित कर रहा है 7th हाउस को तो इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में 2 विवाह का योग है। 2 विवाह का मतलब होता है कि एक तो वही जो एक विवाह हुई और नहीं टिकी या फिर टूट गई तो दूसरी शादी, ये एक मतलब ये भी होता है। दूसरा अर्थ है कि कहीं आपकी सगाई हुई और वो टूट गई तो वो भी पहले विवाह के ही कैटेगरी में आता है कि मतलब पहला शादी वहाँ पे टूट गया। नेक्स्ट, आप ये भी ले सकते हैं कि कहीं पे बहुत ज़्यादा बातचीत चल रहा था, अब लग रहा था कि शादी हो जाएगी और शादी नहीं हुई, तो वहाँ पे भी हम यही कहेंगे कि पहला विवाह टूट गया। तो केतु अगर 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है तो कुंडली में 2 विवाह के योग है, इसका अर्थ ये होता है। और इसका उपाय है कुंभ विवाह। कुंभ विवाह किए बगैर आप शादी ना करें, कुंभ विवाह ज़रूर करें। कुछ और बात, विवाह के समय उचित मुहूर्त का ख्याल रखें। आपके परिवार में, आपके घर में जिस भी चीज़ पे महत्व दिया जाता है, जिस चीज़ को माना जाता है, जैसे कि किसी के परिवार में पानी ग्रहण संस्कार को माना जाता है, किसी के परिवार में फेरे का टाइम उस समय को माना जाता है, किसी में वरमाला का टाइम माना जाता है, तो जो भी चीज़ आप जो भी रस्म रीति रिवाज मानते हैं उस मुहूर्त में वो रस्म पूरा हो जाना चाहिए। हम सारी काम कर लेते हैं, सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन जो मुहूर्त है उसको ऐसे ही जाने देते हैं। अगर कुंडली में विवाह के ग्रह गोचर ठीक हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कुंडली में विवाह के ग्रह गोचर खराब हैं और आप उचित मुहूर्त का ख्याल भी नहीं रख रहे हैं तो वो शादी बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती है। यही कारण है कि आजकल शादी होने के बाद बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हम मान सकते हैं क्योंकि हम मुहूर्त का ख्याल नहीं रखते। अगली बात, अगर घर के बड़े बच्चों की शादी हो रही है तो ये ख्याल रखें कि ज्येष्ठ के महीने में उनकी शादी ना करें। अगर घर के बड़े बच्चे हैं तो उनके जन्म नक्षत्र के दिन उनकी शादी ना करें। अगर घर के बड़े बच्चे हैं तो उनके जन्म तिथि के दिन उनकी शादी ना करें। चौथी, नवमी और चतुर्दशी तिथि को शादी ना करें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अब मैं राशि के हिसाब से कुछ बता रही हूँ कि राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या उपाय करना चाहिए। मेष राशि, अगर आपकी शादी ठीक हो गई है तो आप 5 शुक्रवार नमक ना लें। वृषभ राशि, अगर आपकी शादी ठीक हो गई है तो आप 5 मंगलवार मिट्टी के बर्तन का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि, आप शादी से पहले गुरु
से सलाह लें या उनसे आशीर्वाद लें। उसके बाद आप शादी के लिए तैयार हो या शादी का दिन निकलवाएं। और गुरु को तृतीय आमंत्रण जरूर दें। तृतीय आमंत्रण गुरु को देना चाहिए। पहला आमंत्रण किसको देना चाहिए? पहला आमंत्रण गणपति जी को देना चाहिए, दूसरा आमंत्रण अपने इष्ट को देना चाहिए और तृतीय आमंत्रण अपने गुरु को देना चाहिए। और 5 बृहस्पतिवार चावल का दान करें। तो ये था मिथुन राशि। कर्क राशि और वृश्चिक राशि 11 रविवार रेवरिया का दान करें। धनु राशि 51 शनिवार शनि का जाप करें। मकर राशि अपने धन से माँ, मौसी या नानी के समान जो भी स्त्री हैं उनको चांदी का जेवर उपहार में दें। मीन राशि अस्त बृहस्पति में विवाह ना करें और गरीबों को भोजन कराएं तथा सूर्य पूजा जरूर करें। तो ये राशि के अकॉर्डिंग कुछ बातें थी जो विवाह के समय हमें मानना चाहिए। लोगों का ऐसा मानना है कि ज्योतिष जो है वो भाग्य पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज्योतिष कर्म पे भरोसा रखता है। वो आपकी कुंडली में जो भी लिखा है उसको पढ़ के बताता है कि कहाँ पे वीकनेस है और उसको हमको कैसे सुधारना चाहिए और कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और उसमें हम और क्या इन्हांस कर सकते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। तो ज्योतिष का मतलब ये होता है। ऐसा नहीं है कि भाग मतलब चमत्कार हो जाता है और भाग्य के सहारे ज्योतिष बैठता है। ये बिल्कुल भी गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। तो ज्योतिष कर्म पे ही विश्वास करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होने का प्रयास करूँगी। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। आप सभी का धन्यवाद। राम राम।